20 नवंबर 2021 हिंदू का जो आर्टिकल वो आज हम देखेंगे। और पहला आर्टिकल किसान बिल के ऊपर है। पीएम मोदी ने तीनों जो कृषि कानून जो लागू करने की बात कही थी वो रद्द करने का ऐलान किया है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। 2020 में संसद द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था और ये अधिनियम कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु में संशोधन अधिनियम 2020 तीन कानून था। पहला कानून द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। इस एक्ट में किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कई प्रकार की चुनौतियों को वैसे ही सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए एपीएमसी वाले बाजार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज की बिक्री में कई तरह के प्रतिबंध थे। दूसरा, किसानों को केवल राज्य सरकार के पंजीकृत लाइसेंस धारियों को उपज बेचने की बाध्यता भी निर्धारित थी। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न एपीएमसी विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच जो कृषि उपज के मुक्त प्रवाह जो होती है उसमें बाधाएं बनती। इस एक्ट के बाद किसान कहीं न कहीं अपने राज्य में ही जो अपनी उपज है वो बेचने के लिए बाध्य हो जाते। इस अधिनियम में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती कि जिसमें किसानों को स्थानीय बाजार में अपनी उपज को न्यूनतम मूल्य यानी एमएसपी पर बेचने से कोई खरीदार नहीं मिलता। और वैसे ही छोटे किसान जो है वो अपनी जो उपज का सामान था वो कहीं बाहर लेके जाता तो उसका जो एक्सपेंस था और बढ़ जाता। पहला कानून यही था। दूसरा एक्ट देखते हैं। अगला जो एक्ट था द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। एक तो ऐसे ही किसान गरीब होते हैं, ऊपर पहली बात जो हमारे यहाँ का खेत होता है वो छोटे छोटे होते हैं, फिर मौसम पर निर्भर होते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, और फिर बाजार में जो अनिश्चितता है इसके कारण बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है किसानों को। और आर्थिक रूप से वैसे ही कमजोर होते हैं किसान। फिर अगर ये एक्ट पारित हो जाता तो किसान से एक बार कोई कॉर्पोरेट तो बहुत सारा सामान खरीद लेता, लेकिन बाद में जब कॉर्पोरेट के पास वो सामान होता है तो किसान से और सस्ता मांगता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसान को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। दूसरा एक्ट यही था। अब तीसरा एक्ट देखते हैं। तीसरा एक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 था। और इस एक्ट में अकाल जैसी स्थिति बताई गई थी कि आप जो भी आपका उपज है वो जमा करो, उसे रखो। और वैसे ही किसान के पास सामान रखने के लिए जगह होता ही नहीं है, तो इसके ऊपर ही एक्ट था। अब तीनों एक्ट को कैंसिल कैसे किया जाएगा? अब जो भी संशोधन होना है इस बिल को लेकर कि कैंसिल होना है ये सब, तो सबसे पहले ये एक्ट कृषि कानून मंत्री के पास जाएगा और वहां से जाने के बाद कृषि मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसके बाद कृषि मंत्रालय के जो मंत्री है वो ये बिल संसद में पेश करेंगे और पेश होने के बाद फिर बहस होगी, बहस होने के बाद फिर वोटिंग होगी और फिर जो है ये बिल संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा
उसके बाद ये कैंसिल होगा। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है 15 नवंबर को जो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई थी उसी के ऊपर है। और उस मुठभेड़ में जो 4 आतंकी मारे गए थे, आतंकी विरोधी को जो अभियान चला रहे थे, उनमें जो 4 लोग मारे गए थे, तो उनमें से अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदासिर गुल का जो शव था वो उसके फैमिली को दे दिया गया है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि उड़ीसा के जो आदिवासी जो भाषा है उस भाषा में 3,000 शिक्षक 2 लाख आदिवासी बच्चों को लगभग 21 भाषा सिखाएंगे। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो हिंदी भाषा पे जोर दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा पे, राष्ट्र प्लस मातृभाषा दोनों पे। तो ऐसी स्थिति में उड़ीसा के जो आदिवासी लोग हैं, तो इन आदिवासियों में 21 भाषाएं मातृभाषा है और इस 21 भाषा की 74 बोलियां बोली जाती है। तो इस स्थिति में ये काफी कठिन होने वाला है। लगभग 3328 टीचर, जिसमें से 222 टीचर जो है वो भाषा के टीचर हैं। विभाग राज्य में 1732 आदिवासी शिक्षण संस्थानों का प्रबंध करता है। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के लिए 4.5 लाख से अधिक जो आदिवासी के बच्चे हैं वो अनुसूचित जाति के छात्र मुफ्त आवास और 85 बोर्डिंग सुविधाओं की देखरेख में ये है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। बहुत सारे आर्टिकल कृषि कानून के ऊपर ही है। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो दिल्ली के वायु प्रदूषण के ऊपर ही है और राजधानी की जो वायु गुणवत्ता है वो शुक्रवार को 24 घंटे के औसत एक्यूआई लेवल 380 था। उसके बाद ही फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब स्थिति में है। प्रदूषण कम करने के केजरीवाल ने बहुत सारी प्रयास जारी किए कि कार जो है ऑड इवन वाले मोड पे चलेंगे, स्कूल भी अभी बंद है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ये है 40वां जो भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जो है शुरू होने वाला है, इसी के ऊपर ही है और 1 साल के लंबे अंतराल के बाद ये मेला फिर से शुरू होने वाला है। इसमें नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, श्रीलंका और भी बहुत सारे देश के व्यापारी जो है वो मेजबानी करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के कुछ गिने चुने व्यापारी ही इस मेला में आने वाले हैं। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। एक सिख समूह के द्वारा जो गुरुद्वारा में नमाज पढ़ने के लेके इसके विरोध में आपत्ति की गई। कुछ लोगों ने गुरुद्वारा में नमाज पढ़ने के लिए परमिशन दे दिया था। इसी के ऊपर एक सिख समुदाय जो है उन्होंने इस पे आपत्ति जताई, तो फिर किसी दूसरी जगह जो नमाज पढ़ा गया था। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला सेक्शन हमारा एडिटोरियल का है। एडिटोरियल में 2 एडिटोरियल कृषि कानून के ऊपर ही है और तीसरा एडिटोरियल जो कल के आर्टिकल
कोई एडिटोरियल के ऊपर लिखा गया है कि बच्चों के संबंधित यौन उत्पीड़न जो है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल हमारा ये है, विदेश मंत्री एस जयशंकर शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन अपने संबंधों में विशेष रूप से अभी खराब पैच चल रहा है, क्योंकि बीजिंग ने समझौते के उल्लंघन में कई कार्रवाई की थी, जिसके बाद उसके पास अभी भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं था। मुझे नहीं लगता कि चीनियों को इस बात पर कोई संदेह है कि हम अपने संबंधों पर खड़े हैं और इनके साथ क्या सही है क्या गलत नहीं हुआ है। मैं अपने समक्ष वांग यी से कई बार मिल चुका हूँ। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा, मैं काफी स्पष्ट यथोचित रूप से समझ में आता हूँ। फिर आगे बात की गई कि पूर्वी लद्दाख में शांति बहाली लाने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल हमारा ये है, चीन की जो स्टार प्लेयर टेनिस प्लेयर पेंग शुआई जो है वो अभी लगातार गायब है, क्योंकि उनका जो ठिकाने का सबूत है, यानी वो कहाँ है कहाँ नहीं, किसी को नहीं पता। ऐसा न्यूज आ रहा है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और तब से वो गायब है। इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को कहा कि वह चीनी टेनिस स्टार पेंग शुआई के ठिकाने का सबूत चाहता है, जब से उसने एक पूर्व उप प्रधानमंत्री के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने पूर्व ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियन के जांग गाओली के खिलाफ दावों की पूरी तरह से पारदर्शी जांच का आह्वान किया। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि बाइडेन ने कहा है कि हम बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक जो होने वाली है उसका जो है राजनीतिक तौर पे हम बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स खेलेंगे। इससे चीन के अधिकारों के हनन पर सख्ती दिखाने का प्रयास होगा। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं।